डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस की टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खबरों में स्विफ्ट। तो आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। यूक्रेन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के चलते रूस को स्विफ्ट से बाहर किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो इस कदम के गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्विफ्ट क्या है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं के त्वरित और दोष रहित आदान प्रदान के लिए किया जाता है। बैंक और बाकी वित्तीय संस्थाएं देश के बाहर भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। स्विफ्ट केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संदेश भेजता है और कोई प्रतिभूति या पैसा नहीं रखता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त और वाणिज्य का समर्थन करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। स्विफ्ट बेल्जियम के कानून के तहत एक सहकारी समिति है जिसका प्रबंधन एक बोर्ड करता है। 1977 में स्विफ्ट के लाइव होने तक 22 देशों के 518 संस्थान इसकी मैसेजिंग सेवाओं से जुड़े हुए थे। वर्तमान में यह 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 11,000 से अधिक बैंकिंग और प्रतिभूति संगठनों को जोड़ता है। 1998 से यह केंद्रीय बैंकों द्वारा सहकारी निरीक्षण के अधीन आया। G10 देशों के सेंट्रल बैंक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक मिलकर स्विफ्ट की निगरानी करते हैं। स्विफ्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए संदेश पुष्टिकरण का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम टेलिक्स था, लेकिन इसे धीमी गति, सुरक्षा चिंताओं आदि जैसे कई मुद्दों के कारण बंद कर दिया गया था। आइए अब जानते हैं ये कैसे काम करता है। इस नेटवर्क के द्वारा हर सदस्य बैंक को एक खास अंतर्राष्ट्रीय कोड मिलता है। इसे स्विफ्ट कोड या स्विफ्ट नंबर या बैंक आइडेंटिफायर कोड यानी BIC कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की स्थिति में यही स्विफ्ट कोड बैंक विशेष की पहचान करता है। लेन देन के लिए इच्छुक एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक को एक स्विफ्ट संदेश भेजेगा। एक बार मैसेज प्राप्त हो जाने और स्वीकृत हो जाने पर वह पैसा आवश्यक खाते में जमा कर दिया जाता है। इसके माध्यम से बैंक भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर पाते हैं। आइए अब समझते हैं रूस को हटाने के निहितार्थ। यदि किसी देश को सबसे अधिक भागीदारी वाले वित्तीय सुविधा मंच से बाहर रखा जाता है तो वित्तीय संस्थानों के लिए बाहर पैसा भेजना लगभग असंभव हो जाएगा, जिससे रूसी कंपनियों और उनके विदेशी ग्राहकों को झटका लगेगा। उसकी विदेशी फंडिंग प्रभावित होगी, जिससे यह पूरी तरह से घरेलू निवेशकों पर निर्भर हो जाएगा। एक वैकल्पिक प्रणाली का निर्माण करना और उसे पहले से प्रचलित सिस्टम के साथ एकीकृत करना बोझिल और कठिन हो सकता है। इसके अलावा रूस दूसरे विकल्प भी अपना सकता है, जैसे चीन का स्विफ्ट जैसा नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्विफ्ट केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संदेश भेजता है और कोई प्रतिभूति या पैसा नहीं रखता है। कथन 2, स्विफ्ट का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।